हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया टूल बनाकर लाया हूं जिसके माध्यम से आप किसी वेबसाइट का एज चेक कर सकते हो, किसी वेबसाइट का जान सकते हो कि एक्सपायरी डेट कब है, कितने ओल्ड हो चुका है, कितने महीने हो चुके हैं इस डोमेन को खरीदे हुए और कब ये एक्सपायर होने वाला है। अब आप में से ना कई लोग ये सोचेंगे कि भाई इस वेबसाइट में खास बात क्या है, क्योंकि डोमेन एज चेकर बहुत सारे टूल है। जैसे अगर गूगल के ऊपर में सर्च करोगे डोमेन एज चेकर तो बहुत सारे टूल मिल जाएंगे। जैसे भाट्स माई डीएनएस मिल जाएगा, उसके बाद डुप्ली चेकर मिल जाएगा, स्मॉल इश्यू टूल मिल जाएगा, एसी रैंकिंग मिल जाएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे टूल है, लेकिन आपकी टूल में क्या खास बात है और यदि हम इस टाइप की टूल वेबसाइट बनाते हैं तो क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहला सवाल होगा कि आपका टूल के बारे में क्या खास बात है और इस टाइप की टूल वेबसाइट बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है तो इस टाइप की टूल वेबसाइट चलने की क्या संभावना है। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि इस टूल वेबसाइट को ना मैंने पूरे कोड से बनाया है, एक एक कोड मैंने लिखा है, यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। एक एक कोड मैंने टाइप किया है, ये रहा सीएसएस का कोड और ये रहा जावास्क्रिप्ट का कोड। तो मैंने एक एक कोड टाइप किया है क्योंकि ना मुझे पता है कि भाई वेबसाइट का क्या अहमियत है आगे आने वाले समय में। क्योंकि आज के समय में ना लोग वेबसाइट को सिर्फ एज अ ब्लॉग वेबसाइट देख रहे हैं कि गूगल एडसेंस अप्रूवल होगा उसके बाद अर्निंग होगा, लेकिन ना हम उस तरीके से नहीं देखते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर में। सबसे पहला जो आप लोग के मन में जो डाउट होगा उस कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूँ। सबसे पहले ना मैंने कुछ कीवर्ड रिसर्च कर रखा था, क्योंकि मुझे भी इस टाइप की टूल वेबसाइट बनाने से पहले मैं भी देखना चाहता था कि कितने लोग इसके मार्केट में डिमांड है और कितनी वेबसाइट इसमें रैंकिंग कर रही है। तो जैसे ना अगर आप सर्च करोगे डोमेन एज तो इस टाइप की वेबसाइट ना सबसे जो मोस्ट पॉपुलर कॉमन आएगी वो आपको, आप भी सर्च करोगे ना तो व्हाट्स माई डीएनएस आएगा, उसके बाद डुप्ली चेकर आएगा, उसके बाद स्मॉल इशू टूल आएगा, उसके बाद ये वेबसाइट आएगा। यानी कि 4 वेबसाइट तो आएगा ही आएगा। हमने थोड़ा सा और भी डीप रिसर्च किया, हमने देखा कि यार ये सब वेबसाइट क्यों आ रही है और एक कीवर्ड के ऊपर में। तो यार एक चीज समझो, लोग सर्च करते हैं ना तो एक कीवर्ड के ऊपर में सर्च नहीं करते हैं, अलग अलग कीवर्ड टाइप करके सर्च करते हैं। जैसे किसी लोग सर्च कर रहे हैं डोमेन एज चेकर, भी कोई लोग आते हैं इंटरनेट पर और सर्च करते हैं ऑनलाइन डोमेन एज चेकर, और लोग आते हैं और चेक करते हैं फ्री डोमेन एज चेकर। उसी तरीके से लोग चेक करते हैं चेक डोमेन ऑनलाइन। इस तरीके से बहुत सारी कीवर्ड अलग अलग होती है, तो अलग अलग टाइप से कीवर्ड को रिसर्च किया जाता है। तो चलो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट एज चेकर हमने सर्च किया। ये भी तो यार देखो, ये भी मतलब फंक्शन सेम ही है, एज ही चेक करेगा, लेकिन ना लोग सर्च कर रहे हैं वेबसाइट एज चेकर। तो ये देखो एक अलग वेबसाइट आ गई। ये तो मैंने बोला था कि कॉमन आएगा, ये भी कॉमन आएगा, ये भी कॉमन आएगा और ये भी कॉमन आएगा, लेकिन ना एक चीज ना सर्च इंजन को चेंज कर दिया, वो है ये वेबसाइट। उसके बाद ये चीज को आप सर्च करो। एक बार मैं रिफ्रेश भी कर दे रहा हूँ तो इसमें भी देखोगे ना तो 4 वेबसाइट तो बिल्कुल सेम है, 4 वेबसाइट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। उसके बाद नीचे देखोगे ना तो यहाँ से पूरे चेंजेस होना शुरू हो चुका है। ये देखो बहुत चीजें चेंज हो चुका है। उसके बाद इस तरीके से और भी सर्च करोगे डोमेन एक्सपायरी डेट टूल। अब इसमें भी ना देखो ये वाला वेबसाइट यहाँ पर आ चुका है। ये वेबसाइट ना ये सब सर्च रिजल्ट में नहीं था, लेकिन इसमें आ चुका है। ये भाट माई डीएनएस से मैंने बोला था कि ये हमेशा रहेगा। उसके बाद ये देखो बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये पूरा ना मतलब जैसे जहाँ पर जो डुप्ली चेकर था उसके बाद स्मॉल इश्यू टूल था, दोनों अवेलेबल ही नहीं है। ये देखो यहाँ पर एक अलग है, सिर्फ व्हाट्स माई डीएनएस है। उसके बाद ये देखो एक अलग है, एक अलग है। उसके बाद ये देखो ये भी अलग है। मतलब ना बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी है और ये वाला जो सर्च इंजन में आना था ये आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने कीवर्ड को चेंज कर दिया है, कीवर्ड रिसर्च को हमने चेंज कर दिया है। तो भाई एक चीज़ तो क्लियर है कि यार रैंकिंग तो होगी। ये इस तरीके से ना आपको दिख रहे होंगे ना, इस सब तरीके से जो डोमेन सर्च किया जा रहा है ये रैंकिंग तो होगा। तो हमने ना भी सोचा कि यार रैंकिंग होगा तो हमने कीवर्ड का लिस्ट निकाला। तो इतने सारे लिस्ट में ना लोग अलग अलग तरीके से सर्च कर रहे हैं। जैसे डोमेन एज लुकअप सर्च कर रहे हैं, चेक डोमेन रजिस्ट्रेशन डेट सर्च कर रहे हैं, इस तरीके से ना फ्री डोमेन एज चेकर सर्च कर रहे हैं, डोमेन हिस्ट्री चेक सर्च कर रहे हैं। तो यानी कि ना स्कोप तो है, यानी कि ये सब जितने भी दिख रहे हैं ना एक्चुअल में हमारा कंपटीशन नहीं है, सिर्फ हमारा ना जो टारगेटिंग कीवर्ड है उस तरीका को बदलना पड़ेगा। उसके बाद इसीलिए हमने एक टूल वेबसाइट बनाया। टूल वेबसाइट बनाने के बाद ये सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये वर्किंग भी करता है। जैसे मैं चेक करता हूँ google.com के ऊपर में। अब देखो आप लोग को ना मन में डाउट होगा कि भाई एडसेंस अप्रूवल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल पेज वेबसाइट है तो क्या इस पर कैसे अप्रूवल होती है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं इसको सर्च करता हूँ google.com के ऊपर में यहाँ पर। तो इस तरीके से ना आपकी वेबसाइट का रिपोर्ट दिख जाएगा। google.com ये रजिस्टर्ड है, यस। उसके बाद डोमेन कब क्रिएट हुआ था तो ये देखोगे डोमेन का एज कितना है, ठीक इसी तरीके से इतना मंथ हो चुका है और इतना साल हो चुका है। तो यार आपको पूरे डिटेल का रिपोर्ट यहीं पर मिल जाएगा डोमेन एज चेकर में। इसे अलग अलग डोमेन नेम डालकर आप सर्च कर सकते हो। तो हमारा ना मेन वेबसाइट बनाने का इस तरीके से मोटिव था, और इसमें ना सिंगल पेज वेबसाइट है। डोमेन का एज चेक करेगा, कॉन्टैक्ट का फॉर्म है और उसके बाद अबाउट अस है और सर्विस का सेक्शन है। इसका सेक्शन में हमने भी कुछ भी नहीं ऐड किया है, सिर्फ ऐसे ही डेमो के लिए छोड़ दिया हूँ। उसके बाद ब्लॉग का सेक्शन है, हमने ये दोनों को एम्प्टी रखा है, क्योंकि ना हम चाहते हैं कि ये डोमेन वेबसाइट जो एज चेकर है बहुत सिंपल तरीके से बने, यूजर इंटरफेस को बिल्कुल क्लियर करे। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो थोड़ा सा ना मैंने पूरी चीजों को यहाँ पर बटपेट के ऊपर में लिख रखा है, आप लोगों को समझने में आसान हो। तो सबसे पहले ना ये वेबसाइट बिल्कुल फास्ट लोडिंग होगा, स्पीड। अब इसका मतलब क्या है, तो जैसे देखोगे ना जितने भी आपको वेबसाइट दिख रहे होंगे ना
ये वर्डप्रेस के ऊपर में नहीं है, ये ना PHP लैंग्वेज में है, HTML कोड के ऊपर में है, किसी भी तरीके का CMS का यूज नहीं कर रहे हैं। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर में वर्डप्रेस होता है, जेंगो होता है, बहुत सारी अलग अलग जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होती है, जैसे ब्लॉगर होता है, ये भी एक CMS है। इसमें क्या होता है ना, आपकी डायरेक्ट आपके पास पैनल मिल जाता है, डायरेक्ट आपके पास एक्सेस होती है, आपकी वेबसाइट के ऊपर में कोई भी चेंजेस कर सकते हो। अब आपको ना एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे ना हमारी कोड एक काम कैसे करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने ना एक कोड लिखा है, ठीक है, आपने एक आपका एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, आपकी एक वेबसाइट है, ये रहा आपकी वेबसाइट। तो मैं इसको स्क्रिप्ट लिख देता हूँ। उसके बाद ना आपके पास एक यहाँ पर रहेगा आपकी होस्टिंग, या फिर आपके पास, हाँ, यहाँ पर आपकी रहेगा होस्टिंग, ठीक है। तो ये रहा आपकी होस्टिंग, जो भी आपने जैसे होस्टिंगर वगैरह से परचेज कर रखा होगा। तो अब ना ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए ना हम लोग क्या करते थे, ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए हम बीच में यूज करते थे, नाम था वर्डप्रेस। वर्डप्रेस या फिर ब्लॉगर कह सकते हैं। तो हम क्या करते थे ना, जैसे हम कोई भी कंटेंट को डालना है तो हम वर्डप्रेस के ऊपर में अपलोड करते थे, और वर्डप्रेस हमारा होस्टिंग के ऊपर में अपलोड करता था। तो यार इससे क्या होता था ना, हमारी वेबसाइट का जो लोडिंग स्पीड है, हमारी वेबसाइट चलना चाहिए, वो डाउन हो जाता था। तो भाई इसका सिंपल रीजन ये है, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि भाई डाउन इसीलिए हो जाता था क्योंकि हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट है, वो भी तो कुछ ना कुछ फाइल रखेगा ना इसके ऊपर में, तो हमारी वेबसाइट को बिल्कुल डाउन कर देगा। इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो। तो इसीलिए ना अब नया कंसेप्ट आया है। अब तो क्या, बहुत पहले से नया कंसेप्ट था कि एक वेबसाइट नया है और एक देखोगे तो होस्टिंग सर्वर है। तो हम ना डायरेक्ट इस वेबसाइट को कनेक्ट कर दे रहे हैं होस्टिंग सर्वर के ऊपर में। अब हमें ना बीच में जो CMS जैसे वर्डप्रेस वगैरह यूज करना होता था, उसकी रिक्वायरमेंट ही खत्म कर दिया। अब हम ना कोई भी चीज अपडेट करेंगे, हमारी वेबसाइट होस्टिंग पर जाएगी, हमारी होस्टिंग ना जो सर्वर है इंटरनेट पर दिखाएगा। तो इस तरीके से ना सर्वर काम करती है। तो ओबियसली बात है कि यार जब आपको बीच में किसी भी तरीके का मीडिएटर का रोल कोई भी नहीं निभाएगा, तो यार आपकी वेबसाइट का लोडिंग स्पीड फास्ट हो जाएगा। आई होप हमने बहुत क्लियर और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। तो ये चीज ना आपको बेनिफिट मिलता है। इसमें किसी भी तरीके का वर्डप्रेस का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आपकी फाइल है ना जो वेब होस्टिंग सर्वर के ऊपर में चला जाता है। उसके बाद ना रैंकिंग भी फास्ट होगी, क्योंकि ना वेबसाइट का लोडिंग स्पीड फास्ट होगा तो रैंकिंग भी फास्ट होगी। उसके बाद ना कोई भी पोस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। तो यार देखो, पोस्ट वगैरह कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा कि पोस्ट लिखकर एडसेंस अप्रूवल करवाते हैं। तो यार स्टार्टिंग में सही है, लेकिन हमें ना जो एडसेंस अप्रूवल सिर्फ पोस्ट के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है। अब आप लोग ये बोलोगे कि यार ये तो सिंगल पेज वेबसाइट है, तो क्या गूगल एडसेंस अप्रूवल होगा? तो यार इसका रीजन है यस। देखोगे आप गूगल के ऊपर में सर्च करोगे, कैन वी ऐड गूगल एडसेंस अप्रूवल इन सिंगल पेज वेबसाइट, तो यार गूगल खुद बता रहा है कि यस, आप इस पर भी एडसेंस अप्रूवल करवा सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि तुरंत अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दो, आज बनाओ और 1 महीने के अंदर में अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दो। यार पहले बनाना है, पहले बनाने के बाद उस पर ट्रैफिक लाना है, रैंकिंग कराना है, कीवर्ड टारगेटिंग करना है। उसके बाद आराम से अप्रूवल के लिए अप्लाई करो, आराम से गूगल एडसेंस का अप्रूवल देगा। और यदि गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं देता है, लेकिन आप चाहते हो कि डे 1 से ही अर्निंग करना शुरू करें, तो सिंपल सा है, उसके लिए आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा एडसेंस या फिर एड्सट्रा। बहुत सारी एडसेंस तो यार लेट से अप्रूवल देगा, लेकिन एड्सट्रा एक कंपनी है जो 20 मिनट आपको अप्रूवल दे देगा। गूगल एडसेंस की तरह ही है, ऐड चला देगा, जिस तरीके से अभी मैंने एड्सट्रा का ऐड लगा रखा है। तो ये भी चीज़ आपके ऊपर में है। उसके बाद इसमें क्या है, सिंगल पेज इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ना एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको कोड वगैरह परचेज करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोड चाहिए तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वेबसाइट बनवानी इस टाइप की, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये तो जस्ट मैंने डेमो बनाया है, इसके अंदर में ना जैसे अपना नाम वगैरह भी चेंज करके आपकी वेबसाइट का नाम डालूंगा, ये सब चीज़ों में भी और भी चीज़ें ऐड करूंगा, लोगो वगैरह खुद दूसरे का डालूंगा, जो आपकी लोगों का पसंद होगा वो लोगो मैं ऐड करूंगा। समझो कि यार ये सब चीज़ें करना बहुत ईजी है, सिंगल इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम अर्निंग है। क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि एक बार बनाओ और भूल जाओ कि आपकी वेबसाइट के ऊपर में कुछ अपडेट वगैरह करना ही नहीं है, सिर्फ आपको एडसेंस का डॉलर देखना है कि यार एडसेंस कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। उसके बाद अफिलिएट का जो सीन है ना, मतलब अर्निंग का सीन क्या क्या है, तो सबसे पहले अफिलिएट प्रोग्राम चला सकते हो। कई बार ना अमेजोन का ऐड दिख रहे होंगे, कई बार फ्लिपकार्ट वगैरह का, अमेजोन वगैरह बहुत सारी एफिलिएट प्रोग्राम चलती है, तो वहाँ का भी ऐड चला सकते हो। उसके साथ में ना आपको यहाँ पर मिल जाता है एडसेंस के लिए, मैंने बता दिया, प्रमोशनल ऐड भी चला सकते हो। कई सारी कंपनियां हैं ना जो आपको प्रमोशनल के लिए ऐड वगैरह से ऑफर करती है, जब आपकी वेबसाइट के ऊपर में अच्छे खासे ट्रैफिक आना शुरू होती है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है गूगल एडसेंस के अलावा अर्निंग करने के लिए, और बहुत जल्दी अप्रूवल भी मिलेगा। एडसेंस एडसेंस सिर्फ करते रखते हैं लोग, यार एडसेंस के ऊपर में ना सिर्फ ये लगा है यार एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा तो अर्निंग लाखों में करेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ट्रैफिक अगर आपकी वेबसाइट पर अच्छा होगी तो एडसेंस के अलावा भी एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह यूज करोगे तो अच्छे खासे रेवेन्यू आप अर्न कर सकते हो। एडसेंस के
बहुत अच्छा आपको अर्निंग देगा। तो यार ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा और आपको काम करना पड़ेगा। तो कोई भी भाई लोग ना इस टाइप की वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या फिर आपको यहाँ पर चाहिए इस टाइप के कोड चाहिए और आपको मैं चाहता हूँ कि खुद बनाकर दूँ पूरा वेबसाइट गूगल के अंदर में लाइव करके दूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ऑलरेडी ना 2-3 लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि भाई इस टाइप की वेबसाइट कैसे बनाते हो, कैसे क्या होती है, आप मुझे बनाकर दे दो, तो मैं उसको भी काम कर रहा हूँ फिलहाल बैकएंड में। तो यार आप लोगों में से किसी भी व्यूअर्स को चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। हालाँकि मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है कि इस टाइप की वेबसाइट हमने बनाया है। आज मैंने फाइनली वीडियो बनाया हूँ क्योंकि मेरा वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। जैसे ही आप में से कोई भी भाई लोग बोलेंगे कि यार मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो होस्टिंग परचेज करना है, डोमेन परचेज करना है, बाकी मैं आपको शिफ्ट करके दे दूँगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार शिफ्ट करो, लाइफ टाइम तक ये अर्निंग ला कर देगा। जैसे-जैसे आपकी वेबसाइट को रैंकिंग बढ़ेगा ना, आपकी वेबसाइट के ऊपर में ट्रैफिक आएगा, तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक गूगल के सर्च इंजन में नंबर 1 या नंबर 2 पोज़ीशन पर जाना शुरू हो जाएगा। बाकी इसमें कोई भी चीज़ें अपडेट करवानी है, कोई भी लोगो वगैरह चेंज करवाना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है।